यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्चुअली अभी ये चर्चा का विषय बना हुआ है। हिंदी में समान नागरिक संहिता। और ऐसा ये नहीं है कि हाँ ये भाजपा सरकार आने के बाद, नरेंद्र मोदी आने के बाद या अमित शाह ने इसको इंट्रोड्यूस किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जब संविधान सभा में संविधान बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, उस समय से इस पर बहस हो रही है। जब पाकिस्तान एक अलग देश भी बन गया, उसके बावजूद संविधान सभा में भी बहुत सारे ऐसे मुस्लिम जो प्रतिनिधि थे, वो चाहते थे कि मुसलमानों के लिए अलग इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था हो। जो जैसा कि ये पाकिस्तान बनने के पहले या कहिए स्वतंत्रता के पहले इंडिया में अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की हुई थी। उनका अलग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र होता था। तो संविधान सभा में भी कुछ ऐसे मुसलमान प्रतिनिधि थे जो चाहते थे कि वो व्यवस्था कंटिन्यू किया जाए, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अन्य सभी नेताओं ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर ये दिया जाता है तो इसका मतलब फिर दूसरा एक देश का विभाजन होगा। इसलिए भारत में रहने वाले सभी नागरिक को समान सुविधा मुहैया कराई जाएगी, सभी के अधिकार बराबर होंगे, सभी के कर्तव्य भी बराबर होंगे, कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं होगा। वैसी स्थिति में ये कहा गया कि जैसे क्रिमिनल लॉ सभी पर लागू होगा, तो यूसीसी वो भी है, यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ लागू है। यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड जो है वो उसी समय 1950 से ही लागू किया गया। जब नया संविधान बना उस समय से ही सभी पर, हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, जैन हो, सब पर यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड लागू है। कोई अपराध करता है तो एक ही कानून है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई मुसलमान चोरी किया तो एक सज़ा होगी और हिंदू किया तो दूसरी सज़ा होगी। लेकिन ये क्रिमिनल केसेस में तो ये लागू कर दिया गया, लेकिन जो सिविल मुद्दे होते हैं उस पर ये लागू नहीं है। अब इसको फिर समझना होगा हमें कि जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं तो बहुत सारे ऐसे धर्मनिरपेक्ष अपने आप को कहने वाले सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं या जो मुसलमान हैं, वो एक भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। वो लोगों को बताना ये चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है, कि उनकी जो धार्मिक आज़ादी है उसमें सरकार हस्तक्षेप कर रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। धार्मिक रीति रिवाज में इस कानून से या इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये सिर्फ सिविल मुद्दों में लागू होता है, सामान्य मुद्दों, जैसे जो आपको मैरिज कैसे करनी है, हिंदू करेगा हिंदू रीति रिवाज से करेगा, बुद्धिस्ट करेगा बुद्धिस्ट रीति रिवाज से करेगा, जैन जैन रीति रिवाज से करेगा। लेकिन जो मुसलमान है वो निकाह करेंगे अपना इस्लामिक रीति रिवाज से, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। लेकिन ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि मुसलमानों के जो रीति रिवाज है उस पर हिंदू रीति रिवाज हावी हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कोई अगर अपराध करता है, अपराध कैसा, जैसे शादी किया और उसके बाद उसमें डॉरी का डिमांड करता है, उसको तलाक देता है, तो जो तलाक के नियम होंगे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, बुद्धिस्ट हो, पारसी हो, जैन हो, सबके लिए एक कानून होगा। जो कंपेंसेशन दिया जाता है, जो गुजारा भत्ता जिसको बोलते हैं, वो नियम जो होगा वो सबके लिए बराबर होगा। कितनी शादियां करनी है, एक शादी करनी है, दो शादियां करनी है, तीन शादी करनी है, जो भी नियम होगा वो सबके लिए बराबर होगा। अगर हिंदू सिर्फ एक शादी कर सकता है तो मुसलमान को भी एक ही शादी करने का अधिकार रहेगा। लेकिन अगर वो शादी करना चाहता है तो नियम अनुसार दोनों की सहमति से तलाक लेकर के अगर शादी करता है तो वो कर सकता है। ऐसा नहीं कि वो दूसरी शादी नहीं कर सकता है। या पहली वाइफ का अगर डेथ हो जाता है तो भी वो दूसरी शादी कर सकता है। अगर वो दोनों डिवोर्स लेते हैं आपसी सहमति से, कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए, तो भी ये वो दूसरी शादी कर सकते हैं। ये भी भ्रम फैलाया जा रहा है कि अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया तो मुसलमान दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं। हाँ, एक वाइफ के रहते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते हो। और ये ऐसा इसलिए भी जरूरी है
क्योंकि इससे महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर अंकुश लगेगी। वैसे ही जनसंख्या नियंत्रण कानून सब पर लागू होना चाहिए। क्या क्या दिक्कत है? सबको पता है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की स्थिति है, रिसोर्सेस उतना ही है, ज़मीन जो है बढ़ने वाला नहीं है, लेकिन खाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। वैसे कंडीशन में कभी न कभी एक समय आएगा कि वहाँ अकाल पड़ेगा, लोगों को खाने के लिए जगह नहीं होगा, रहने के लिए घर नहीं होगा, बेरोजगारी होगी, गरीबी बढ़ेगी। उससे अच्छा है कि सभी समुदाय के लोग स्वेच्छा से जनसंख्या नियंत्रण कानून का पालन करें और जो भी सरकार नियम बनाती है, चाहे 1 बच्चे का हो या 2 बच्चे का हो, उसका पूरी तरह से पालन करें। लेकिन ये सिविल कोड में भी इन्हीं सब सारे मुद्दों पर कानून बनेगा कि अगर कोई तलाक देता है तो क्या कानून होगा, तलाक की प्रक्रिया क्या होगी, या उसको मतलब शॉर्ट में कहें तो लड़का और लड़की दोनों के अधिकार बराबर होंगे। अभी क्या है, खास करके इस्लाम में, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, उसमें क्या है कि औरतों के बहुत सारे अधिकार सीमित कर दिए गए हैं। जैसे एक पुरुष जो है वो 4 वाइफ रख सकता है, 4 बीवियां रख सकता है। कंप्लीटली गलत है। इससे क्या होता है कि बहुत सारे लड़कियों से बहला फुसला कर शादी करते हैं, बच्चे भी हो जाते हैं और उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। तो इससे सामाजिक समस्या भी आती है। ऐसे कंडीशन में ये सिविल कानून अगर लागू होता है तो सब पर समान लागू होगा और इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस सारे मुद्दों को जब भी कोई काम, जैसे मैंने पहले के कुछ वीडियो में बोला है कि नरेंद्र मोदी कोई भी काम करे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई भी काम करे तो मुस्लिम समुदाय उसका विरोध करेगा और मुसलमानों में जो सिर्फ मजहबी शिक्षा लिया हुआ एक जमात है, उसको जो पढ़ा लिखा जमात है वो उसको हमेशा भ्रमित करता है। भ्रमित क्या कि ये सामान्य कानून बना तो इससे इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे जब CAA कानून आया, जिसके अंतर्गत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन देशों में धार्मिक आधार में हिंदू होने के कारण मुसलमानों द्वारा अगर प्रताड़ित किए जाते हैं और वहाँ के हिंदू आके भारत में रहना चाहते हैं, जो कमिटमेंट, जो वादा जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने पार्टीशन के समय किया था, ये वादा कोई मोदी जी ने नहीं किया था, भारतीय जनता पार्टी उस समय थी ही नहीं। ये वादा महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने किया था कि उस समय वहाँ की जनता जब भी आना चाहेगी भारत, तो भारत में उसे नागरिकता दी जाएगी। अब इसी कानून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लाया गया, CAA, है ना, और उसका भी उन्होंने क्या विरोध कर दिया कि CAA लाने के बाद मुसलमानों की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, उन्हें देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। और पढ़े लिखे जो मुसलमान थे उन्होंने अशिक्षित मुसलमानों को भरमाया और उसी का परिणाम था कि जगह जगह दंगे हुए, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। ये तो अलग बात है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, उन्होंने उस सब का भरपाई करवाया, लेकिन वैसा सभी राज्यों में नहीं हुआ। तो वैसे ही सिविल कोड में भी ये जो कुछ नेता हैं, कुछ बुद्धिजीवी हैं, कुछ इस्लामिक जो स्कॉलर कहिए, वो उनका अपना आधिपत्य जमा रहे और वो अपने आप को, आज भी उनके मन में एक भ्रम बैठा हुआ है कि हमने हिंदुओं पर 1000 वर्ष तक शासन किया है। हालांकि ये सही बात है कि लगभग 1196 से उन्होंने ये गुलाम वंश से 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक आए, 1196 में मोहम्मद घोरी के समय से अगर काउंट किया जाए तो लगभग 2014 तक तो वो कहीं ना कहीं शासन में थे, क्योंकि इवन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी जब कांग्रेसी सरकार थी, ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, वो तो ऐसा कर दिया गया था कि जैसे कोई भी पार्टी मुसलमानों को नाराज करना नहीं चाहती थी। कोई ऐसी पार्टी नहीं थी, कोई भी दंगा हो जाए तो उसमें मुसलमानों का नाम भी ले ले। जैसे इवन मनमोहन सिंह के सरकार के समय में एक कानून बनाने जा रहे थे कि दंगा कहीं पर भी हो, शुरुआत कोई भी करे,
लेकिन उसका जिम्मेदार हिंदू माना जाए, बहुसंख्यक हिंदू माना जाएगा। ये कानून शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि भाजपा के विरोध करने के बाद उसे वापस ले लिया गया, लेकिन कांग्रेस सरकार ने ये कानून ये लाया था कि अगर कहीं पर भी कोई दंगा होता, सांप्रदायिक दंगा होता है, तो उस दंगे का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिंदू होगा। कोई भी शुरू करे, अगर मुसलमान भी शुरू करता है तो भी उस दंगे की जिम्मेवारी वहाँ के लोकल स्थानीय हिंदुओं की होगी और उन्हें पनिशमेंट दिया जाएगा। तो इस ढंग से जो मुसलमानों को हमेशा एक एज मिला हुआ था, उनकी ज़्यादा जो तुष्टीकरण हो रही थी सब पार्टियों द्वारा, उसी का नतीजा यह है कि आज के समय में कोई भी डिसीजन लिया जाता है, कोई भी, अब जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की बात होती है तो उसका विरोध करते हैं, क्या करके कि बच्चे जो होते हैं वो अल्लाह की देन होते हैं। अब सोचिए, बच्चे अल्लाह की देन, बच्चे पैदा वो करें और रोजगार फिर कहेंगे कि सरकार दे। जब जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा, बच्चे बढ़ते जाएगी, जनसंख्या बढ़ती जाएगी, आपके रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, कहाँ से रोजगार मिलेगा? और उसमें भी न तो शिक्षा हो पाता है, न रोजगार। उसके बाद से विभिन्न किस्म की सामाजिक कुरीतियाँ शुरू होती, सामाजिक कुरीतियाँ, सामाजिक बुराइयाँ फैलती है। यही कारण है कि जो जितने लोग पत्थर चलाने वाले, आपको क्या लगता है कोई पढ़ा लिखा आदमी जो ऑफिस में काम करता है, क्या ऑफिस छोड़कर जाएगा वो पत्थरबाजी करने? ये पत्थर चलाने वाले वही हैं जो 4 बीवी और 40 बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिलती है, उचित शिक्षा नहीं मिलती है, बेरोजगार रहते हैं, तो वैसे लोगों को कोई भी आदमी 200-400 रुपये दे करके भी उन्हें उकसा देता है और वो जाके पत्थरबाजी करने लगते हैं। इवन मुसलमानों में भी जो पढ़ा लिखा तबका है वो खुद पत्थरबाजी करने नहीं जाता है, वो उसकी एक ही गलती है, वो इस्लाम के नाम पर अशिक्षित लोगों को उकसाता है और उन्हें पत्थरबाजी करने के लिए प्रेरित करता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आता है तो मुसलमानों को न तो कोई घाटा होने वाला है, न हिंदुओं को कोई घाटा होने वाला है। हाँ, फायदा ये होगा कि एक रूपता आएगी, और जो ये एक हिंदुस्तान के नागरिक के रूप में मेरा भी ये विचार है कि कोई भी कानून हो, सारे लोगों पर वो लागू होना चाहिए, एक ही कानून लागू होना चाहिए, एक देश एक कानून होना चाहिए। उनकी धार्मिक प्रथाएं अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी धार्मिक प्रथाओं का पालन कीजिए, लेकिन जो अपराध है, चाहे वो सिविल अपराधी क्यों नहीं हो, उससे अब वैवाहिक जीवन से संबंधित ही क्यों नहीं हो, उत्तराधिकार क्या ही क्यों नहीं हो। जैसे मुस्लिम औरतें जो है वो बच्चे गोद नहीं ले सकती हैं, लेकिन अगर ये कानून आता है तो मुस्लिम औरतें भी बच्चे गोद ले सकती हैं। इसलिए इस कानून से किसी को भी इस कानून का विरोध नहीं करना चाहिए। और मेरा अनुरोध तो ये रहेगा कि कोई भी आदमी अगर बहकाता है, किसी को भड़काता है, तो मेरा मुसलमानों से भी अनुरोध रहेगा कि समझिए, इससे आपको कोई घाटा नहीं है, इस्लाम में कोई इंटरफेरेंस नहीं होने जा रहा है, इस्लाम कभी खतरे में नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, समाज में जब आधी जनसंख्या अगर उसको रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा, उसका जीवन स्तर ऊपर नहीं आएगा, तो कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता है।